बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 9 में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 4 पढ़े थे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारा टॉपिक था, जिसका आज हम 4th पार्ट स्टडी करेंगे और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहाँ मौजूद हैं और कैसे इंपॉर्टेंट हैं, इसको हमने देखना है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपने ये पॉइंट्स इनकी डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाना। आपने सिर्फ ये देखना है कि कहाँ कहाँ जस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पॉइंट नंबर 1 पॉइंटर आपको दिखा रहा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग प्रॉपर्टीज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, डीएनए एंड सिंथेटिक मटेरियल सच एज ग्लूज, पेंट्स, रेजिन्स। प्रोटीन्स आपको पता है इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है। डीएनए के मॉलिक्यूल बायो में आपने स्टडी किया होगा, उसमें भी हाइड्रोजन मौजूद है। वेयर देयर इज हाइड्रोजन इट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ग्लूज और पेंट्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। तो ये चाहे वो लिविंग मटेरियल्स को स्टडी करें या नॉन लिविंग को स्टडी करें, इन बोथ केसेस आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनकी एग्जांपल्स नजर आएंगी। अच्छा, एडहेसिव एक्शन का मतलब होता है स्टिकी एक्शन, यानी पेंट्स हमने अप्लाई किया कहीं पे और वो स्टिक कर गया, तो उसका जो ये स्टिकी एक्शन है या डाइज का ये जो स्टिकी एक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। और उसके बाद सिंथेटिक रेजिन्स हैं, जो कि डिफरेंट सरफेसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए जो ग्लूज वगैरह हम यूज़ करते हैं उनको हम सिंथेटिक रेजिन्स कहते हैं। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो मौजूद है। ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी, बहुत से मटेरियल्स हैं, जैसे हमने लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मैनी मटेरियल्स लाइक सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। सॉल्यूशंस में हम इन चीज़ों को देखते हैं सॉल्युबिलिटी को, कि वो मटेरियल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे अल्कोहल है और वाटर है, दोनों को मिक्स करें तो दे आर इजीली मिक्सेबल, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर हम बेंजीन को डाल दें वाटर में, तो बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, या पेट्रोल को डाल दें तो वो भी सॉल्युबल नहीं होगा। और व्हाई पेंट, डाइज एंड रेजिन्स आर यूज। पेंट्स एंड डाइज को क्यों यूज करते हैं? ये डिफरेंट सरफेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मेटल है, आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें रस्टिंग हो सकती है, तो इसलिए हम उसको पेंट करते हैं। वुड है तो वो डैमेज हो सकती है, उसको भी पेंट किया जाता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स से मटेरियल्स को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पेंट्स और डाइज यूज करते हैं। दे ऑल्सो गिव विजुअल, और दूसरा चीजें देखने में भी खूबसूरत रखती हैं। Resins are used to coat materials that give toughness, flexibility, adhesion and chemical resistance। यानी ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम पेंट्स को, डाइज को यूज़ करते हैं। चीज़ें देखने में खूबसूरत लगें, टफ हों, फ्लेक्सिबल हों, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से, रेन से या वाटर के कांटेक्ट के बाद भी वो ख़राब ना हों, और इन तमाम पर्पसेस के लिए, और ड्यूरेबल हों, लॉन्ग टाइम यूजेबल हों, तो इसलिए हम इनमें डिफरेंट पेंट्स और डाइज की कोटिंग कर देते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, फ्लोर्स हैं, ट्रेन्स, बसेस, इन सबको भी पेंट और रेजिन से कवर कर दिया जाता है ताकि वो डैमेज ना हो और वो विजुअल अपील भी दें। सिंथेटिक रेजिन्स आर यूज वेयर वाटर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर भी हमने चीज़ों को, वाटर जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है और वो डैमेज हो सकती हैं, तो वाटर और उस मटीरियल के बीच में हम कोटिंग कर देते हैं ताकि वो ब्रिज, वो डैम, वो फ्लोर जो है वो वाटर की वजह से डैमेज ना हो। और केमिकली रेजिन्स आर आइदर एडहेसिव्स और दे फॉर्म बॉन्ड लिंकेज, मटेरियल बीइंग बॉन्डेड टुगेदर। तो ये जो एडहेसिवनेस है, ये जो स्टिकी बिहेवियर है, दैट इज बिकॉज ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये स्टिक कर देते हैं मटेरियल जिस भी सरफेस पे अप्लाई किए जाएं, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये फ्लेक्सिबल बनाते हैं, और ये जो डैमेज है सरफेसेस का, उससे मटेरियल्स को जो है वो बचाते हैं। सो दैट्स व्हाई एप्लीकेशन टू अप्लाई पेंट्स एंड डाइज एंड रेजिन्स ऑन डिफरेंट मटेरियल्स, ये तो एक चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए भी हेल्पफुल है, और प्लस उनकी आउटर सरफेस को भी
कवरेज प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से और वाटर से के डैमेज से। तो ये चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ आपने इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है राइट इंपॉर्टेंस या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो डेली लाइफ में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का क्या रोल है, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सिंपल से पॉइंट्स हैं बुक के अंदर भी, और एज इट इज़ आपने याद करने और ऐसे पेपर में अटैम्प्ट कर देने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।